सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब भगवान वृंदावन के लोगों को पता ना चले, स्वयं बन गए और भगवान पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा का रूप बनाया और बड़े क्रुद्ध होकर के ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए। ब्रह्मा जी आए और भगवान ने द्वारपाल से बोला कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, कोई मेरे रूप बना करके आ जाए तो एंट्री मत देना। द्वारपाल बोले ठीक है स्वामी। भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मा के आसन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा आए। द्वारपाल बोले कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले आज कैसा सवाल कर रहे हो, मेरे द्वारपाल होकर के मुझे सवाल कर रहे हो? तब द्वारपाल बोले कि नहीं नहीं, ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं, आजकल हमारे मालिक के रूप में नकली ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं, अंदर मत जाओ, रोक दिया। अब ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान का काम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं नकली हूं, लेकिन तुम्हारे स्वामी से मिलना चाहता हूं, तुम्हारे मालिक से मिला दो। द्वारपाल गए, भगवान से कहा आपके रूप में एक नकली आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। भगवान बोले ठीक है, अंदर भेजो। अब अंदर जैसे ब्रह्मा जी आए तो देखा कि भगवान बड़े क्रोध में विराजमान है। आज भगवान बड़े क्रुद्ध विराजमान हैं। तो ब्रह्मा जी गए, हाथ जोड़ करके बैठ गए और भगवान कुछ बोले नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब कैसे मनाऊं। 40 श्लोक में स्तुति किया, हे लक्ष्मीपति, हे प्रभु, हे बैकुंठनाथ, इस दास से बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भगवान कुछ बोलते ही नहीं, माफ कर दीजिए। आप तो बड़े दयालु हो, आप तो पशु को भी पालने वाले हो, वृंदावन में गौचारण आप करते हैं, आप सबके ऊपर करुणा बरसाने वाले हैं, और मुझसे भी गलती हो गया तो इस दास को क्षमा कर दीजिए। 40 श्लोक में मनाया लेकिन माने नहीं। ब्रह्मा जी बोले कभी कभी होता क्या है, अगर किसी का प्रशंसा करने से वो अगर खुश ना हो जाए तो उसके बहुत प्रिय व्यक्ति का अगर प्रशंसा कर दिया जाए तो हो सकता है खुश हो जाए, है ना? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अब मान लीजिए किसी से गलती हो गया, आपसे माफ मांग लिया, आपने क्षमा नहीं किया, अगर वो आपको मनाते हैं, आपने क्षमा नहीं किया, और वो व्यक्ति अगर आपके पुत्र के खूब तारीफ कर दे तो मन पिघल जाता है। अपने प्रिय जन के प्रशंसा से कहीं ना कहीं हम खुश हो जाते हैं, हाँ कि ना? वे ऐसा ही सोच के ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी के तारीफ किया, धन्य है ब्रजवासी। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी बोले धन्य है आपके सखा ब्रजवासी। भगवान कुछ बोलते नहीं, बड़े शांत, एक शब्द नहीं बोला, गंभीर होकर के बड़े क्रोध में विराजमान। ब्रह्मा जी बोलते प्रभु धन्य है आपके सखा, जो कि आप जैसे प्रभु को, आप जैसे भगवान को अपने दोस्त बना करके आपके साथ में खेलते हैं, आपके साथ में मस्ती करते हैं। कितने भाग्यशाली। हे प्रभु, अगर आप मुझे कभी जन्म देना चाहो तो मुझे ब्रज में जन्म देना, एक पत्थर बना देना, मिट्टी बना देना, धूल बना देना, कुछ भी बना दो, ब्रज में जन्म दो। लेकिन ये कुछ बोलते नहीं, क्रोध में बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप
ये ब्रह्मा का पद है ना, किसी और को दे दो। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रार्थना किया, हमहु करो ब्रज ग्वाल, मुझे ब्रज के ग्वाल बना दो। लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। ब्रह्मा जी सोचे यहाँ से निकलना ही बेहतर है। परिक्रमा किया, हाथ जोड़े और वहां से निकल गए। भगवान ने क्षमा नहीं किया। देखिए, कोई भक्त को भगवान से दूर करता है तो उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते।